नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप स्वामी और आप देख रहे हैं हेल्पिंग हैंड हेल्प फॉर बेटरमेंट। दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में तो आप सभी जानते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना है, उसके तहत जो गरीबी रेखा के अंदर आते हैं, जिनके पास कोई खुद का पक्का मकान नहीं होता, सरकार की तरफ से उन्हें आर्थिक सहायता दी जाती है जिसके तहत वो अपना पक्का मकान बना सके। आज को मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरह से आपको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत रजिस्ट्रेशन करने वाला है, कितनी राशि आपको यहाँ पे मिलने वाली है, कौन कौन से स्टेट के अंदर ये प्रधानमंत्री आवास योजना है वो लागू की गई है, आवेदन करने के लिए आपकी क्या क्या एलिजिबिलिटी होने वाली है, क्या क्या प्रोसेस होने वाला है, पूरी डिटेल आज की वीडियो आपको देने वाला हूँ। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक कंप्लीट देखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिएगा। अगर आप प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेना चाहते हैं या फिर आपकी पहचान में ऐसा कोई इंसान है जो प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेने के लिए एलिजिबल है, तो आज की मैं आपको बता देता हूं कि सबसे पहले तो गवर्नमेंट की तरफ से ये आवेदन करने के लिए आपको कुछ एक शर्तें रखी गई है, जिसके अंदर सबसे पहली शर्त है कि आप इंडिया के स्थायी नागरिक होने चाहिए, भारत के नागरिक होने चाहिए। दूसरी है कि आपके पास कोई भी पक्का मकान नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास कोई भी पक्का मकान है तो भी आप इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते, या फिर आपकी फैमिली के अंदर किसी के पास भी पक्का मकान है वो नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आपकी जो तीसरी शर्त है वो है कि आप आर्थिक रूप से कमजोर हो, तभी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और इसकी चौथी और मेन शर्त है कि अगर आपकी फैमिली के अंदर कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो इसके लिए वो आवेदन नहीं कर सकता। ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना है ये देश के हर स्टेट के अंदर लागू की गई है। यहाँ पे जो राशि मिलने वाली है ये 3 किस्तों में आपको मिलने वाली है, जो कि आपके डायरेक्ट अकाउंट में आने वाली है। तो अगर आप प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देखेंगे। वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आपको आवेदन करना है, किस किस तरह से आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट वहां पे लगाने हैं। ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना है ये 2011 की जनगणना के बाद में शुरू की गई थी, तो इसके अकॉर्डिंग ही आपके यहाँ पे डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का ये प्रोसेस आप अपने मोबाइल या लैपटॉप से कर सकते हैं। इसके लिए सिंपली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाता है, जहां से आप प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सिंपली आपको यहाँ पे सिटीजन असेसमेंट का एक ऑप्शन दिखाई देता है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने अप्लाई ऑनलाइन का एक ऑप्शन दिखाई देता है, जिसको आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना रहेगा। सेलेक्ट करने के बाद में आपके सामने 4 ऑप्शन ओपन हो जाते हैं। ये जो ऑप्शन है अलग अलग कंडीशन के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन जो मिलता है वो स्लम एरिया के लिए होता है, जो कि झुग्गी झोंपड़ी के अंदर अगर कोई रहता है उसको अगर खुद का मकान चाहिए तो वो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन के थ्रू अप्लाई कर सकता है। सेकंड ऑप्शन है जिसको फ्लैट के थ्रू आपका जो मकान अगर खुद का लेना चाहता है तो उस फ्लैट के थ्रू यहाँ पर आवेदन कर सकता है। थर्ड ऑप्शन उनके लिए होता है जिनके पास खुद की ज़मीन होती है परंतु मकान बनाने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते, तो इस कंडीशन के अंदर वो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करके सहायता राशि ले सकते हैं। फोर्थ ऑप्शन के अंदर वो बैंक की तरफ से अगर आप लोन लेके मकान बनाना चाहते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। अब अपन बात करते हैं थर्ड ऑप्शन के अकॉर्डिंग। यहाँ पे थर्ड ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेते हैं। खुद की यहाँ पे ज़मीन है उस पर मकान बनाने के लिए आप थर्ड ऑप्शन को जैसे ही सेलेक्ट करते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होता है, जहाँ पे सबसे पहले तो आपका जो आधार कार्ड नंबर होता है या फिर आपकी जो वर्चुअल आईडी है वो आपको यहाँ पे एंटर करनी रहेगी। वर्चुअल आईडी आप जैसे ही यहाँ पे एंटर कर देते हैं उसके बाद में आपके आधार कार्ड के अकॉर्डिंग ही आपका जो नाम है वो आपको यहाँ पे एंटर करना रहेगा। जैसे ही आप यहाँ पे अपनी डिटेल एंटर कर देते हैं उसके बाद में आपको यहाँ पे एक कंसेंट फॉर्म दिया गया है, उसको आपको यहाँ पे रीड कर लेना है। रीड करने के बाद में आपको नीचे क्लिक करना है। क्लिक करके आपको यहाँ पे चेक के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाता है, जहाँ पे आपको फॉर्मेट बी है वो आपको यहाँ पे फिलअप करना रहेगा। इसके अंदर सबसे पहले तो आपका जो भी राज्य है, जिस भी राज्य के आप रहने वाले हैं उस राज्य को आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। राज्य को आप जैसे ही सेलेक्ट कर देते हैं उस राज्य के अंदर आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है उसका नाम आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना रहेगा। उसके बाद में आप जिस भी सिटी के अंदर आपका मकान यहाँ पर बनाना चाहते हैं उस सिटी को आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पे प्लानिंग एरिया के अकॉर्डिंग, अगर आप यहाँ पे ग्रामीण एरिया के अंदर है तो आपको यहाँ पे यस करना है। अगर आप यहाँ पे शहरी क्षेत्र के लिए मकान बनाना चाहते हैं तो इसको यहाँ पे नो रहने देना है। इसके बाद में आपको यहाँ पे कंपोनेंट मिशन को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आप अफोर्डेबल, अगर आप यहाँ पे पार्टनरशिप के अंदर मकान लेना चाहते हैं तो सेकंड ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अगर आपकी खुद की ज़मीन है उसके ऊपर आप यहाँ पे पक्का मकान बनवाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे बेनिफिशियरी का जो ऑप्शन दिया गया है सिंपली आपको उसी ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप यहाँ पे बेनिफिशियरी के ऑप्शन को सिलेक्ट कर देते हैं उसके बाद नीचे आपकी अदर डिटेल है वो सबमिट करनी है। आपके आधार कार्ड के अकॉर्डिंग आपका जो नाम है ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ चुका है। आपकी जो भी एज है, आपका जो भी जेंडर है उसको आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। जेंडर को सेलेक्ट करने के बाद में आपके जो फादर का नाम है वो आपको यहाँ पे मैनुअली टाइप करना रहेगा। फादर का नाम आप यहाँ पे जैसे ही टाइप कर देते हैं आपकी एज आपको यहाँ पे बतानी रहेगी। उसके बाद में आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद में आपका जो भी एड्रेस पे आप अभी प्रेजेंट के अंदर रह रहे हैं वो प्रेजेंट एड्रेस आपको यहाँ पे बताना रहेगा आपका। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपको यहाँ पे एक टिक बॉक्स दिया गया है, आपको इस पर क्लिक करके इसको सेम यहाँ पे फिलअप करना है।
सबसे पहले तो आपको यहाँ पे आपका जो भी प्रेजेंट एड्रेस है वो आपको यहाँ पे एंटर करना रहेगा। एंटर करने बाद में अगर आपका सेम है तो आपको इस ऑप्शन को क्लिक कर देना है। अदरवाइज आपको यहाँ पे मैनुअली आपका जो परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस दोनों अलग अलग है तो दोनों आपको यहाँ पे मैनुअली एंटर करने रहेंगे। जैसे ही आप अपने एड्रेस की पूरी डिटेल आप यहाँ पर एंटर कर देते हैं, आपका सिटी का, आपका स्टेट का, डिस्ट्रिक्ट का नाम आप यहाँ पे एंटर कर देते हैं, आपका एरिया पिन कोड आप यहाँ पे एंटर कर देते हैं। उसके बाद में आपको यहाँ पे नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद में आप जिस भी जगह के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना का बेनिफिट लेना चाहते हैं, जिस भी प्लॉट के ऊपर आप मकान बनाना चाहते हैं, उसकी डिटेल आपको यहाँ पे एंटर करनी है। जैसे ही आप यहाँ पे अपनी डिटेल यहाँ पे एंटर करेंगे उसके बाद में आपको नीचे की ऑप्शन है वो फिलअप करने हैं। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे बताना रहेगा कि वो जो प्लॉट है जहाँ पर आप मकान बनाना चाहते हैं उसकी लोकेशन क्या है। अगर आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है जहाँ पर आप रह रहे हैं वहीं पर आपका कच्चा मकान है, उसको आप यहाँ पे पक्का मकान के रूप में बनाना चाहते हैं या फिर अपने मकान को रिनोवेट करना चाहते हैं तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पे एंटर करनी है। अगर आपका ऊपर एड्रेस आपने फिलअप किया है सेम है तो आपको यहाँ पे इस ऑप्शन को क्लिक करना है। अदरवाइज आपको यहाँ पे मैनुअली एंटर करना रहेगा। जैसे ही आप अपनी डिटेल यहाँ पर पूरी एंटर कर देते हैं इसके बाद में आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद में जो भी परिवार का मुखिया है उसका मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे एंटर करना है। उसकी जो वैवाहिक स्थिति है, मैरिड है, सिंगल है या विडो है, वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना रहेगा। सेलेक्ट करने के बाद में आपको नीचे बताना है कि आप जिस मकान के अंदर आप रह रहे हैं वो आपका खुद का है या फिर किराए पे है। तो आपको यहाँ पे ओवन या रेंटेड है उसको आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे बताना है कि जिस मकान के अंदर आप रह रहे हैं वो पक्का मकान है, कच्चा मकान है या फिर सीमेंटेड छत का मकान है। आपको इसके अंदर से जो भी कंडीशन है उसको आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पे बताना है कि रसोई को छोड़ के आप जिस मकान के अंदर रह रहे हैं उसके अंदर कितने कमरे हैं उसकी डिटेल आपको यहाँ पे देनी है। आपका आधार कार्ड नंबर और आपकी जो वर्चुअल आईडी है, आपका नाम है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ चुका है। उसके बाद में आपको यहाँ पे कोई और आईडी है उसको सेलेक्ट करना है जिसके अंदर आप जिस मकान के ऊपर मकान बनाना चाहते हैं उसका एड्रेस लिखा हुआ उस आईडी को आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। जिस भी आईडी के अंदर आपकी डिटेल है उसको आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद में आपको यहाँ पे इस टेबल के अंदर आपके जो परिवार के मुखिया है के अलावा जितने भी सदस्य हैं उनकी डिटेल आपको यहाँ पे सेलेक्ट करनी है 1 बाय 1 करके। जो भी आपका रिश्ता है उस रिश्ते को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। नए सदस्य का नाम आप ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐड के ऑप्शन पे आप क्लिक करके कर सकते हैं। इसके बाद में आपका जो भी धर्म है, हिंदू मुस्लिम, आपको इसको सिलेक्ट करना है। आप जैसे ही अपना धर्म यहाँ पे सेलेक्ट कर देते हैं उसके बाद में आपकी जो भी जाति है उसको आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना रहेगा। जैसे कि SC ST जनरल जिस कैटेगरी के अंदर आप आते हैं उस कैटेगरी को आप यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे। आपके जिस भी बैंक के अंदर अकाउंट है उस बैंक का खाता नंबर आप यहाँ पे लिखेंगे। रिकन्फर्म अकाउंट के ऑप्शन में आप वापस से खाता नंबर लिखेंगे। आपका बैंक का IFSC कोड है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पे गेट बैंक डिटेल के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे गेट बैंक डिटेल के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं आपकी बैंक की डिटेल ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाती है। इसके बाद में आपको यहाँ पे बताना है कि आप जिस भी जगह पे मकान बनाना चाहते हैं वहाँ पे आप कब से रह रहे हैं, जन्म से रह रहे हैं तो आपको यहाँ पे मोर देन 5 ईयर को सिलेक्ट करना है। इसके अलावा आपको यहाँ पे जो भी ऑप्शन है आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे फिलअप कर देना है। इसके बाद में आपको यहाँ पे बताना है कि आप जिस भी जगह पे मकान बनाना चाहते हैं वो कितने स्क्वायर मीटर के अंदर है। तो आपको यहाँ पे 30 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा का अगर आपका यहाँ पे प्लॉट है तो वहाँ पर आप ये मकान नहीं बना सकते। तो आपको यहाँ पे 30 स्क्वायर मीटर के अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे आपका जो है वो फिलअप करना है। 300 स्क्वायर फीट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे आपका जो मकान है वो आप यहाँ पे बना सकते हैं। आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। उसके बाद में आपको नीचे बताना है कि अगर आप यहाँ पे फिजिकली हैंडीकैप्ड है, किसी भी प्रकार की डिसेबिलिटी है तो आपको यहाँ पे यस, और अगर नहीं है तो आपको यहाँ पे नो को सिलेक्ट करना है। आपके अकॉर्डिंग आपकी जो भी कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद में आपसे पूछा जाता है कि भारत के अंदर आपका कहीं और मकान है तो आपको यहाँ पे नो के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अगर है तो आपको यहाँ पे यस के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। उसके बाद में नीचे आपकी जो एम्प्लॉयमेंट स्टेटस है वो आपसे पूछा जाता है कि आप किस तरह का काम करते हैं, रोजगार क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, सैलरीड पर्सन है या फिर एक लेबर क्लास है। तो आप जिस भी कैटेगरी के अंदर आते हैं उसको सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में आपका जो भी ऑक्यूपेशन है उसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जो भी आप काम करते हैं उसको आपको यहाँ पे कैटेगरी वाइज आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद में आपकी जो सालाना आय कितनी है वो आपको यहाँ पे बतानी रहेगी। 10,000 20,000 जो भी आपकी आय है उसको सेलेक्ट करना है। अगर आप BPL कैटेगरी से आते हैं तो आपको यहाँ पे यस सेलेक्ट करना है और आपका जो BPL कार्ड नंबर है वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। अगर नहीं है तो आप इसको नो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में आपको नीचे आना है। आपके जो परिवार है उसके अंदर आप किस तरह का मकान बनाना चाहते हैं, नया मकान बनाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे न्यू हाउस को सिलेक्ट करना है। अगर आप यहाँ पे पुराने मकान को रिपेयर करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप सिलेक्ट कर देते हैं उसके बाद में आपको नीचे टर्म एंड कंडीशन दिए गए हैं उनको आपको यहाँ पे रीड करना है। इसके बाद में आपको यहाँ पे आई एग्री ऑप्शन पे क्लिक करना है। कैप्चा कोड दिया गया है उस कैप्चा कोड को आपको नीचे एंटर करना है। जैसे ही सारी डिटेल आप यहाँ पे एंटर कर देते हैं, कैप्चा कोड एंटर कर देते हैं, उसके बाद में आपको यहाँ पे सेव के ऑप्शन पे क्लिक करना है। सेव के ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपका जो रेफरेंस नंबर है, असेसमेंट आईडी आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से मिल जाता है।
आपका जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर रजिस्टर्ड हो जाता है। ये जो असेसमेंट आईडी आपको मिली है इसको आपको सिंपली क्या करना है, कॉपी करके रख लेना है या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेना है। फ्यूचर के अंदर आप इसी एप्लीकेशन आईडी से आप यहाँ पे अपना स्टेटस है उसको चेक कर सकते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से आपने जो भी डिटेल सबमिट की है उसको वेरीफाई किया जाता है। अगर आपकी डिटेल सभी सही होती है, अगर आप यहाँ पे एलिजिबल होते हैं तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आपको 1,50,000 रुपये की जो सहायता राशि है वो प्रदान की जाती है। इसी के साथ में आपकी जो भी राज्य सरकार है वहाँ पर आपको 70,000 रुपये से लेके 1,00,000 रुपये तक की राशि है वो आपको यहाँ पे अलग अलग चरणों के अंदर दी जाती है। जैसे जैसे आपका मकान का काम चालू होता है, जैसे जैसे आपका कंप्लीट होता है, उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे आपकी जो सहायता राशि है आपको मिलने वाली है। ये जो राशि है डायरेक्ट आपके अकाउंट के अंदर ही आती है। इसके बाद में आपको यहाँ पे टोटल 2.5 लाख रुपये तक का टोटल आपका यहाँ पे बेनिफिट आपको हो जाता है। आपने जो एप्लीकेशन सबमिट की है इसका आपको स्टेटस चेक करना है, अप्रूव्ड हुई है या नहीं हुई है, तो आपको वापस से सिटीजन असेसमेंट के ऑप्शन पे आना है। नीचे आपको ट्रैक योर असेसमेंट स्टेटस का ऑप्शन दिखाई देगा, सिंपली आपको इसी को क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे ट्रैक योर असेसमेंट स्टेटस के ऑप्शन को क्लिक करते हैं आपके सामने एक नया पेज है वो ओपन हो जाता है, जहाँ पर आप अपना आधार कार्ड नंबर डाल के, मोबाइल नंबर डाल के या फिर आपकी जो असेसमेंट आईडी है उसको आप यहाँ पे एंटर करके आपका मोबाइल नंबर डाल के अपना जो स्टेटस है उसको यहाँ पर ट्रैक कर सकते हैं। अप्रूव्ड हुई है या नहीं है इसको आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इस तरह से आप यहाँ पे प्रधानमंत्री आवास योजना का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अपने एप्लीकेशन को आप यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं। तो दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़ी ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा ताकि उनके भी पहचान में कोई ऐसा आदमी है जो गरीबी रेखा से नीचे है, जिनको पक्के मकान की जरूरत है, वो इसके लिए बेनिफिट ले सके। और इसी के साथ में आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो की जो नोटिफिकेशन है आप तक मिल सके, आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।